हेलो फ्रेंड्स, आज 3 नवंबर 2024 और आज के इस लेक्चर में हम केस स्टडी ले रहे हैं 11th। ये एक सीनियर सिटीजन का केस है और ये पेंशनर हैं। इनको पेंशन मिल रही है। इनका एक मकान जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर एक खुद रहते हैं और फर्स्ट फ्लोर को इन्होंने किराए पर दिया हुआ है। हम म्युनिसिपल टैक्स को पे किया गया उसको हाफ ऑफ करेंगे और जो इंटरेस्ट लोन है उसको भी हाफ ऑफ करेंगे। एक इन्होंने प्रेफरेंस शेयर्स बेचे हैं, उसमें परचेज कॉस्ट रखी है, एक्सपेंसेस रखे हैं। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम विदाउट इंडेक्सेशन करें 20% का टैक्स दें, या हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर विदाउट इंडेक्सेशन करके हम 10% का टैक्स दे दें। हमने दोनों कैलकुलेशंस की और हमें फायदा होता है जब हम इंडेक्सेशन नहीं करते तो हमारी टैक्स लायबिलिटी इसमें कम निकलती है। गिफ्ट इसमें फादर लॉ से रिसीव्ड होता है, वो एनआरआई हैं, इंडिया में रिसीव हो, आउटसाइड इंडिया रिसीव हो, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपका पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा। कोई डिडक्शन मिलने का मतलब ही नहीं है। टीडीएस इसमें एक्स एम्प्लॉयर ने काटा हुआ है जो पेंशन दे रहा है, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी है और एडवांस टैक्स भी है। हम बाकी केस स्टडीज की तरह इसमें 234A और 234F को जीरो कर रहे हैं, क्योंकि जब आप इस केस स्टडी को देखेंगे दिसंबर में तो वहां पर इंटरेस्ट की फिगर्स चेंज हो जाएंगे। 234A की बुक है टैक्समैन्स स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स, ऑथर्ड बाय डॉक्टर वीके सिंघानिया, एडिशन अगस्त 2024। केस स्टडी 11, नाम है कीर्ति कुमार अवस्थी, फादर नेम रखा है, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और ये सीनियर सिटीजन हैं। डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 1954। राजस्थान के रहने वाले, मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल रखा है, और हिंदुस्तान में रहे ये 285 डेज, रिटर्न ओरिजिनल। ये पेंशनर हैं और इनको पेंशन मिलती है गुरमीत कंप्यूटर्स लिमिटेड से। एक्स एम्प्लॉयर का पैन नंबर रखा है, डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है, शेयर होल्डरिंग किसी कंपनी में नहीं है, एक बैंक अकाउंट HDFC अकाउंट। डेट ऑफ फाइलिंग 5 जुलाई 2024, प्लेस है जयपुर। पेंशन है 18,77,000। हमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा दोनों रेजिम्स के अंदर। प्रॉपर्टी इनकी राजस्थान में है और ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्युपाइड है, फर्स्ट फ्लोर इन्होंने किराए पर रखा है राजन हार्डवेयर लिमिटेड को। एनुअल वैल्यू लेट आउट प्रॉपर्टी की 10 लाख, पूरे मकान का हाउस टैक्स पे किया गया 80,000। हम इसको सेल्फ ऑक्युपाइड में और फर्स्ट फ्लोर में हाफ ऑफ डिवाइड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी 2,40,000, ये पूरे हाउस का है, इसको भी हाफ ऑफ किया जाएगा। ग्राउंड रेंट और फायर जल इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई मतलब नहीं है। लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर बेचे 36 लाख के ऑन 14 मई 2023। ब्रोकरेज पे की गई 80,000 और ये एक्वायर किए थे 2002 के अंदर जब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 105 था। हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक विदाउट इंडेक्सेशन सीधा 10% जो गेन आएगा, और एक है विद इंडेक्सेशन फिर लगाएंगे 20%। हमें 10% में टैक्स लायबिलिटी कम आती है तो हम 10% वाला चूज करेंगे। NHAI के कैपिटल गेन बॉन्ड खरीदे गए, इसका कोई मतलब इसमें नहीं है। हमें इंटरेस्ट मिला किसी रिलेटिव से, हमने उसको लोन दे रखा था 70,000, ये टैक्सेबल है। गिफ्ट मिला स्पाउस के फादर से, मतलब ससुर साहब से, ये टैक्स फ्री रहेगा। सेविंग बैंक अकाउंट इंटरेस्ट 37,910। ओल्ड रिजीम के अंदर इन्वेस्टमेंट का आपको डिडक्शन मिलेगा, न्यू रिजीम में कुछ मिलने वाला नहीं है। PPF कंट्रीब्यूशन 1,20,000, NPS 60,000, इंटरेस्ट लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ ग्रैंडसन। ओल्ड रिजीम के अंदर इसका नहीं मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम SSC का और स्पाउस का 29,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर ऑफ SSC, इसके लिमिट ओल्ड रिजीम के अंदर 5,000 है, तो मिलेगा ओल्ड रिजीम के अंदर 34,000 क्योंकि सीनियर सिटीजन है। न्यू रिजीम के अंदर तो कुछ मिलने वाला है ही नहीं। एक्स एम्पायर ने टैक्स काटा 3,05,700 पेंशन पर, और 20 मार्च 24 को एडवांस टैक्स जमा कराया गया 67,000। 28 मई 2024 को
जमा कराया गया सेल्फ असेसमेंट टैक्स 76,000। टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, इसलिए हम शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज हमें फिल करना होगा। ज्वेलरी 80,000, परचेज कॉस्ट यही लिखेंगे हम, कैश इन हैंड 10,000 और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी जो उसकी परचेज कॉस्ट है 84,000। केस 11 न्यू टैक्स रेट रिजीम, पेंशन है 80,77,000, इसमें से स्टैंडर्ड एक्शंस निकल जाएगा 20,000, अमाउंट हो गया 80,27,000। हाउस प्रॉपर्टी ग्राउंड फ्लोर सेल्फ ऑक्युपाइड है, फर्स्ट फ्लोर लेट आउट है, ग्राउंड फ्लोर में कोई डिडक्शन नहीं होगी। फर्स्ट फ्लोर में 10 लाख रेंट रिसीट, म्युनिसिपल टैक्स 80,000 का आधा 9,60,000, स्टैंड डिडक्शन 30% 2,88,000 और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन 2,40,000 का हाफ 1,20,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया 5,52,000। प्रेफरेंस शेयर्स बेचे गए 36 लाख के, ब्रोकरेज पेड 80,000, परचेज कॉस्ट 17,600। हमने इसको दोनों तरीके से कैलकुलेट किया, इंडेक्सेशन के साथ भी और विदाउट इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन में टैक्स का अमाउंट ज्यादा आ रहा है और विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स का अमाउंट कम है, तो हम ऑप्ट कर रहे हैं विदाउट इंडेक्सेशन। अदर सोर्सेज में सेविंग बैंक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट लोन है, डिडक्शंस कोई भी अलाउ नहीं। टोटल टैक्स बन जाता है 7,96,313, जिसमें स्पेशल रेट वाला टैक्स का अमाउंट है 3,50,240, 10% का सरचार्ज, 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस, अमाउंट हो गया 910,982। टैक्स क्रेडिट का अमाउंट 4,48,700। अभी हमें 4,62,280 का पेमेंट आइटेड टू पार्ट ए जनरल शीट। नाम लिख दिया हमने कीर्ति कुमार अवस्थी, पेन नंबर लिख दिया, इंसर्ट ड्रॉप डाउन से उठा लिया, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, एड्रेस लिख दिया, स्टेट ड्रॉप डाउन से उठाया राजस्थान, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, मोबाइल नंबर, ईमेल लिख दिया और फाइल अंडर सेक्शन 139 ऑन और बिफोर ड्यू डेट। रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट चूज कर लिया और कंडीशंस फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस में फर्स्ट कंडीशन चूज कर ली, यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। ओल्ड रिजीम के लिए आपको 115 BSc वाला यस करना है और न्यू रिजीम के लिए नो करना होता है, बाय डिफॉल्ट नो ही होता है। सेवंथ प्रोविजो नो, 115H नो, पोर्टुगीज नो, FBI नो, डायरेक्टर किसी कंपनी में नहीं है नो है और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का भी नो है। और इस शीट को कर दिया वैलिडेट। शेड्यूल एस, एक्स एम्प्लॉयर का नाम लिख दिया, गुरमीत कंप्यूटर्स लिमिटेड, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में ड्रॉप डाउन से उठाया अदर्स पेंशनर्स, 10 नंबर लिख दिया, एक्स एम्प्लॉयर का एड्रेस लिख दिया, राजस्थान ड्रॉप डाउन से उठा लिया, जयपुर लिख दिया, पिन कोड लिख दिया और नेचर ऑफ सैलरी में हमने ड्रॉप डाउन से उठाया एनटी और पेंशन, अमाउंट 80,77,000। स्टैंडर्ड डिडक्शंस अपने आप आ गई और अमाउंट हो गया इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी 80,27,000। शीट को कर दिया वैलिडेट। हाउस प्रॉपर्टी की शीट, एड्रेस लिख दिया, जयपुर, राजस्थान ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, ऑन ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ इज द प्रॉपर्टी कोड नो और टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड, कोई इंटरेस्ट लोन इसमें नहीं मिलेगा न्यू रिजीम के अंदर। फर्स्ट फ्लोर के लिए हमने एड्रेस लिख दिया, जयपुर, राजस्थान ड्रॉप डाउन से इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, ऑन ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ इज द प्रॉपर्टी कोड नो। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, टेनेंट का नाम लिख दिया, ग्रॉस एंड रिसीव्ड और रिसीवल 10 लाख, 40,000 म्युनिसिपल टैक्स का आधा जो 80,000 ने पे किया था और 9,60,000 का 30% अपने निकल आया और 120 का इंटरेस्ट पेवर ऑन बोरोड कैपिटल और अमाउंट आ गया इनकम हाउस प्रॉपर्टी 5,52,000। कैपिटल गेन की शीट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 6 नंबर पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और उसका ए हमने ड्रॉप डाउन से कर दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नंबर 3 पर फ्रॉम सेल ऑफ लिस्टेड सिक्योरिटीज और लिख दिया जो प्रेफरेंस शेयर्स हमने बेचे थे 36 lakhs के, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, अमाउंट लिख दिया
17,600, एक्सपेंडिचर इनकर्ड 80,000 और ये गेन आ गया 35,02,400। हमने यहां पर ये सारी फिगर्स अपने आप लिखी हैं। हमें यहां पर 10% टैक्स लगेगा और यदि हम इंडेक्सेशन करते तो हमें टैक्स का अमाउंट ज्यादा पड़ता। ये ऑप्शंस एसएससी के पास होती हैं, आइदर 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन। नंबर 10 पर अमाउंट डीम्ड टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और उसका ए नो, और लास्ट में टेबल में इंफॉर्मेशन अबाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। यहां हमें करना है अप टू 15 जून वाले कॉलम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 10%, 35,02,400, और ये अमाउंट बीएफएलए वाली शीट से टैली करना चाहिए। सीवाईएलए बीएफएलए की शीट पर सारी फिगर्स ऑटोमेटिक आ रही हैं। शेड्यूल बीएफएलए सब नंबर पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%, 35,02,400, करंट ईयर्स इनकम रिमेनिंग आफ्टर सेट ऑफ, और इसको कर दिया हमने कैलकुलेट सेट ऑफ। अदर सोर्सेज शीट 37,910 सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और 70,000 जो इंटरेस्ट और लोन, अमाउंट हो गया 107,910। शीट को कर दिया वैलिडेट। शेड्यूल एसआई और नंबर 5 नंबर पर है 112 प्रोविजन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑब्लिक यूनिट्स विदाउट इंडेक्सेशन। इनकम 35,02,400 और टैक्स लग गया 3,50,240 पर डेट। शेड्यूल एएल हाउस प्रॉपर्टी लिख दी, एड्रेस लिख दिया C15/25 ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर जयपुर लिख दिया, राजस्थान ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया और यहां अमाउंट लिख दिया 84,000। ज्वेलरी कर दी 80,000, कैश 10,000, बाकी सब कर दिया 0। शीट को किया वैलिडेट। शेड्यूल आईटी बीएसआर कोड लिखा, डेट ऑफ डिपॉजिट 20 मार्च 2024, चला नंबर लिख दिया और अमाउंट लिख दिया 67,000। सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा कराया गया 28 मई 2024 को, अमाउंट लिख दिया 76,000, किया वैलिडेट। टीडीएस वाली शीट इसको किया ओके। एक्स एम्प्लॉयर का टेन लिख दिया, नाम लिख दिया, इनकम चार्जेबल अंडर सैलरी कर दिया, बिफोर डिडक्शंस 80,77,000 और टैक्स काटा 3,05,700। शीट को किया वैलिडेट। पार्ट बी टीआई शीट, हमने आईएफएससी कोड लिखा, बैंक का नाम अपने आप आ गया, अकाउंट में लिख दिया और ड्रॉप डाउन से किया सेविंग अकाउंट और 90 नंबर पर कर दिया ड्रॉप डाउन से नो। वेरिफिकेशन की शीट कीर्ति कुमार अवस्थी अपने आप आ गया, फादर्स नेम लिख दिया अमिताभ कुमार अवस्थी, सेल्फ ड्रॉप डाउन से उठाया, पैन पर अपने आप आ गया और डेट ऑटो जनरेटेड है आज की 3 नवंबर 2024। शीट को किया वैलिडेट। पार्ट बी टीआई किया कैलकुलेट टैक्स, सैलरी में आ गया 18,27,000, हाउस प्रॉपर्टी 5,52,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 35,02,400, अदर सोर्सेज 1,07,910, टोटल इनकम आ गई 59,89,310 और उस पर टैक्स निकल आया स्पेशल रेट वाला 350 और नॉर्मल 446,073। टोटल हो गया टैक्स 796,313, 10% का सरचार्ज और 4% हेल्थ एजुकेशन सेस। टैक्स का अमाउंट हो गया 9,10,982। हमने 234A को कर दिया 0 और 234F को भी 0 कर दिया। टोटल टैक्स क्रेडिट 4,48,700, जिसमें 67,000 एडवांस टैक्स के हैं, 76 सेल्फ असेसमेंट टैक्स और 3,05,700 जो एक्स एम्प्लॉयर ने टीडीएस काटा पेंशन के ऊपर। अभी हमें 4,62,280 रुपीज देने बाकी। हमारी कैलकुलेशन शीट भी यही कहती 462280। हमने किया जनरेट JSON, इसको ओके करना है, इसको भी ओके करना है, इसको भी ओके करना है और इसको भी करना है। एक शीट तैयार हो गई वेरिफिकेशन के बाद। समरी सेव JSON, फाइल सेव्ड हमारे डेस्कटॉप पर आ गई है। ओके ओके, और इस फाइल का नाम है ITR2_PAN। हमने इसको ओपन किया, फाइंड किया 37,910 और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया।